किसी ने पूछा इस धरती पर सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? लोग कहते हैं हीरा है, यूरेनियम है और तमाम तरह के धातुओं का नाम ले लेते हैं, सोना आदि। संत कहते हैं ये तो सब शरीर से जुड़े हुए, इसकी कीमत है संसार में, नकार नहीं सकते। अगर ये आपके पास है तो आप भौतिक व्यवस्थाएं बढ़िया कर सकते, लेकिन ये आपको अध्यात्म तक नहीं ले जा सकते, ये आपको परमानंद तक नहीं ले जा सकते। सबकी अपनी अपनी यात्रा है। शरीर का काम अलग है, धन का काम अलग है। धन आपके पास है, आप बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हैं, बढ़िया घर बना सकते हैं। धन आपके पास है, आप बढ़िया भोजन ले सकते हैं। धन आपके पास है तो ये बढ़िया पंडाल बन गया। बाहर की सारी व्यवस्था आप धन से कर सकते हैं, उसका भी अपना काम है। संत कहते हैं उसको नकार थोड़े रहे। शरीर का अपना काम है, शरीर की व्यवस्था है, लेकिन ये सोच लेना कि शरीर ही सब कुछ है, संत कहते हैं यही बेहोशी है। शरीर आपका साधन है और साधन कभी साध्य नहीं होता। मार्ग कभी मंजिल नहीं हुआ करते। मंजिल क्या है? मंजिल है परमानंद, परम शांति, मोक्ष। और हम वहीं जा सकें, वहीं पहुंच सकें, ऐसी साधना शरीर से करनी। गाड़ी आप रखते हैं तो गाड़ी का काम क्या है? कोई आदमी गाड़ी रखे और सुबह उठे बढ़िया कपड़ा से पोंछ दे, तेल पानी सब चेक कर ले, और कहीं जाना हो तो गाड़ी ढक के पैदल निकल जाए तो लोग कहेगा कैसा आदमी है, गाड़ी रखा है पैदल चल रहा है। रोज आप गाड़ी पोंछते हैं, गाड़ी ढक के रख देते हैं, पैदल निकल लेते हैं, तो लोग कहेंगे कि ये तो गलत बात है, या मजाक उड़ाएंगे आपका कि आदमी कैसा है, गाड़ी लिया कभी चढ़ता नहीं। गाड़ी का मतलब ही है कि आप उसकी सुरक्षा तो करिए, लेकिन वो आपके मार्ग को सुगम बनाने के लिए है, वो आपकी यात्रा के लिए। ये शरीर को भी आप भोजन दीजिए, कपड़ा दीजिए, लेकिन ये समझिए कि ये भवसागर से पार करने वाला साधन मात्र है और कुछ नहीं। जैसे एक नदी को एक पार करने के लिए नाव या स्टीमर का सहारा लोग लेते हैं, इसी तरह से भव सागर, संसार रूपी सागर से पार करने के लिए ये शरीर हमें मिला है। इसलिए इसको कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह साधन है। अगर इस साधन का प्रयोग आपने सिर्फ साधनों में कर दिया, साधना में नहीं किया, तो समझना कि आपने इसे गंवा दिया, आपने इसे खो दिया। तो शरीर अगर है तो सबसे पहले तो हमें होश में जीना, और जब होश में जिएंगे तो प्रार्थना, पूजा, ध्यान ये सिर्फ पाप काटने के लिए नहीं होगा कि चलो कोई भूल हो गई तो एक 5 मिनट भगवान का नाम ले लो। अगर कोई भूल हुई तो आप सबसे पहले सोचेंगे, संकल्प लेंगे कि जीवन में कभी दोबारा ये भूल नहीं करेंगे। अगर आपने यह संकल्प लिया तो शायद नाम लेने की जरूरत भी ना पड़े और आपका जीवन धीरे धीरे पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने भाई से झगड़ा किया, आज समाज में अक्सर लोग बंटवारा तो करते ही हैं, बहुत कम ऐसे घर होंगे जहां भाई भाई में बंटवारा ना होता। बचपन में एक साथ खेलने वाले भाई, एक साथ पढ़ने वाले भाई, एक ही थाली में भोजन करने वाले भाई, एक ही बिस्तर पर सोने वाले भाई, जैसे ही विवाह होता है दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाते हैं। और किसके लिए? थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ा सा धन के लिए। हालांकि दोनों राम के मंदिर जाते हैं, राम की पूजा करते हैं। वो भूल जाते हैं कि राम जी अपने भाइयों से कितना प्रेम करते थे। अयोध्या जैसी गद्दी भी उन्हें भाइयों से अलग न कर सकी। राम जी ने कहा मुझे गद्दी नहीं चाहिए, और भरत जी उनसे भी आगे निकले, कहे तो हमें कौन सा चाहिए, हमें तो प्रभु राम चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए। और अगर राम जी नहीं लेंगे इस गद्दी को, राम जी नहीं बैठेंगे, तो भले ही खुद राम जी की आज्ञा क्यों ना हो, लेकिन ये भरत भी उस गद्दी पर नहीं बैठेगा, तो क्या होगा? प्रभु राम का चरण पादुका उस गद्दी पर बैठेगा, और भरत तो सन्यासी वेश में नंदीग्राम में विश्राम करेगा। और भरत की श्रद्धा देखिए, भाई के प्रति, अपने प्रभु श्री राम के प्रति उनका प्रेम देखिए, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति।
उनका सेवकपन देखिए। उन्होंने सोचा कि राम जी जमीन पर सोते होंगे तो मैं भरत उनके बराबरी में जमीन पर नहीं सो सकता, जमीन में गड्ढा करके 2 फीट नीचे सोएंगे। ये अटूट श्रद्धा है भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का। उन्हीं की पूजा करने वाले आज राम भक्त अपने भाई से बंटवारा लेने के लिए कोर्ट में खड़े हैं, और बन पड़े तो एक दूसरे के प्रति भयंकर शत्रुता का भाव लेकर खड़े हैं। ये कैसे हो गया? बेहोशी के कारण। क्योंकि हम इतनी बेहोशी में चले आए कि संसार ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया, संसार ही हमें सबसे ज्यादा कीमती लगने लगा। उस संसार के सामने हमने माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, सबको नजरअंदाज कर दिया। धन तो आप कमा लेंगे, पा लेंगे, लेकिन कहीं बाजार में जाकर के भाई पालेंगे क्या? किसी बाजार, किसी दुकान में माता पिता को खरीद पाएंगे क्या? लेकिन हम ये बोध जीवन भर नहीं कर पाते। बहुत कम ऐसे पुत्र होंगे जो आज श्रवण कुमार की भांति माता पिता की सेवा करते होंगे। आज तो जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, और वृद्धाश्रम का अर्थ क्या है? एक बहुत बड़ा अभिशाप है जो हमारे देश में आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। लोग तो सोचते हैं कि वाह, वृद्धाश्रम खोल रहा है, बड़ा धर्मात्मा आदमी। हालांकि खोलने वाला तो धर्मात्मा ही है, लेकिन जिनकी वजह से खुल रहा है, सोचिए वो कितना दुष्ट आत्मा है। जो माँ बाप बड़े ही कामनाओं के साथ, बड़े ही ख्वाबों के साथ अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए, किस लालसा में कि बच्चा बड़ा होगा, बहू घर आएगी, हमारी बुढ़ापा सुखद हो जाए, ये बच्चे हमारी बुढ़ापा में सेवा करेंगे। लेकिन जब बच्चे शादी कर लिए, धीरे धीरे अब बच्चों को दिक्कत होने लगी, माता पिता खटकने लगे। अब वो कहते हैं कि क्षमा करना, हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम तो ड्यूटी में हैं। बहू कहती है तो हम कौन सा फ्री है, हम बच्चे को संभालेंगे कि तुम्हारे माता पिता को संभालेंगे, कहीं रख दो। अब बेटा लाचारी दिखाता है कि माँ बड़ी लाचारी है, क्या करें, साथ रख भी नहीं सकते। ऐसा करो, वृद्धाश्रम में तुमको पहुंचा देते हैं, महीना महीना पैसा देते रहे। माता पिता के आंखों में आंसू है, वो सोचता है तुम्हारे पैसे की लालसा मुझे नहीं है, पुत्र साथ रहे इतना भर पर्याप्त है। तुम पैसा तो दे दोगे, लेकिन पुत्र होने का फर्ज कैसे निभा पाओगे? पुत्र चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन बेटा सोचता है पैसा दे दिया काम बन जाएगा, और ये हो रहा है। और ये कौन लोग कर रहे हैं? जो ज्यादा पढ़ लिख गए। गांव में तो फिर भी ठीक है मामला, लेकिन जो लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, उन लोगों के माता पिता आज वृद्धाश्रम में। तो हम धर्म भी बेहोशी में कर रहे हैं, इसलिए घर में बंटवारे हो रहे हैं, इसलिए माता पिता लाचारी में जी रहे हैं। थोड़ी सी भी हमसे त्रुटि होती है कि हम मंदिर चले जाते हैं, भगवान से माफी मांगा। आपने कभी कोशिश किया कि आप गलती अपने भाई के साथ किए, एक बार भाई से तो माफी मांग कर देखो, ज्यादा आनंद आएगा। आपने दुख माँ को दिया है, माफी आप राम जी से मांग रहे हैं, राम जी खुद नाराज हो जाएंगे आपसे कि जो राम जी खुद सौतेली माँ की आज्ञा पालन करने जंगल चले गए, आप अपनी सगी माँ को कष्ट देकर राम जी से माफी मांगने जा रहे हो। अगर सच में राम जी सामने आ जाएं तो मार मार के सिर फोड़ देंगे कि तुम कर क्या रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, इतना पाप करके मुझसे माफी मांग रहे हो, अरे माँ से तो माफी मांगो। इसलिए संत ने कहा कि तुम जीवन भर बेहोशी में जीते हो, और बेहोशी में ही सारे पाप होते हैं। होश में जब हम आ जाते हैं तो पाप नहीं हो सकता, और बेहोशी में किए गए पाप के फल को मिटाने के लिए हम धर्म कर लेते हैं, दिखावे का धर्म। वास्तव में वो धर्म नहीं होता, बाहर से लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, और आज ऐसा ही धर्म हो रहा है। लोगों को ये बस रहता है कि दूसरा जान ले। आप देखिए, कई बार, सबकी बात नहीं करता, पर अक्सर आप कभी कभी देखेंगे कि कोई ऐसा आदमी जो मंदिर गया हो, वो जब देखता है कोई नहीं है तो धीरे धीरे घंटी बजाता है, लेकिन जब आसपास नजर डालता है कि कोई आ रहा है तो घंटी जोर से बजाता है, ताकि लोगों को पता चले कि बड़ा धार्मिक आदमी।
वो व्यक्तिगत शांति और श्रद्धा से नहीं गया है, वो दिखावे के लिए गया है कि लोगों को पता चले कि बाद में बड़ा धर्मात्मा है, ताकि वो रास्ते में निकले तो लोग उसे नमस्कार करें और कहे वाह क्या धर्मात्मा आदमी। वास्तव में वो धर्मात्मा नहीं है, वो दुष्टात्मा है। धर्मात्मा आप तब होते हैं जब आप मंदिर में खड़े हों, चाहे अपने घर में खड़े हों, एक ही श्रद्धा का भाव हो। आप बाजार में खड़े हों, वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही निष्कपट हृदय हो। किसी मित्र के साथ हो तो, माता पिता के साथ हो तो, मंदिर में हो तो, जब सब तरफ सब जगह आपके लिए वही मंदिर का धाम बन जाता है तो समझ जाना आपकी पूजा हो गई। इसलिए तो सदगुरु कहते हैं जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब हम अपने जीवन को अलग अलग खंडों में बांट रखे हैं कि हमारा घर तो नरक बना रहेगा, तो जब घर को ही हम नरक बना के रखेंगे तो मंदिर में हम उसकी पवित्रता को क्या जाने। सदगुरु कहते हैं आप अपने घर को ही मंदिर बना लीजिए। घर में वसने वाले, निवास करने वाले माता पिता को ही परमात्मा समझिए। माता पिता गुरु, ये तीन हमारे जीवन में परम आदरणीय हैं, श्रद्धेय। जब हम उनके प्रति परम श्रद्धा करते हैं, उनके प्रति निष्ठा रखते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो आपके लिए क्षण क्षण पूजा हो जाती, पल पल पूजा हो जाती। गुरु की अवज्ञा करके, माता पिता को दुत्कार करके आप मंदिर में घंटों बैठे रहें, आपकी पूजा वहां नहीं हो सकती। इसलिए संत ने कहा कि आप बेहोशी में जी रहे हैं, इसलिए जीवन के सत्य से अनजान हैं, इसलिए जीवन के रहस्यों से अनजान हैं, और इसी कारण से आपको अलग से तमाम पाखंड करने पड़ते हैं। सदगुरु ने पूजा को पाखंड क्यों कहा? इसलिए कहा कि तुम मंदिर गए, वहां जल चढ़ा दिए, और रास्ते में कोई प्यासा मिल गया तो दुत्कार दिए कि चल निकल, और लोग हैं, औरों के पास जाओ। मंदिर गए, वहां प्रार्थना गाए, और बाहर आए लोगों को गालियां दे दिए। साहब कहते हैं फिर तुम पाखंड कर रहे हो, पूजा नहीं कर रहे। पूजा का मतलब है कि मन वचन कर्म से तुम पवित्र हो जाओ। फिर तुम मंदिर में खड़े रहो, चाहे चौराहे पर खड़े रहो, तुम्हारे मुख से प्रार्थना ही निकलेगी। प्रार्थना का मतलब प्रिय वचन, जो परमात्मा को प्रिय, और सब घट में परमात्मा बैठा है। तो मंदिर में परमात्मा के सामने तुमने प्रार्थना गाया, और साधारण लोगों के बीच गए तो उनमें तुमने परमात्मा को नहीं देखा, वहां तुमने गालियां दे दी। इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थना अधूरी है। अगर सच में प्रार्थना करनी है तो मुख से कभी भी कटु शब्द ना निकले, मुख से कभी भी गालियां ना निकले। जिस मुख से आप राम का नाम ले रहे हैं, सोचिए उसी मुख से आप गालियां कैसे निकालते हो। वही मुख है, उसी से प्रार्थना, उसी से गाली, उसी से राम का नाम, उसी से पाप का काम। जिन हाथों से आप पूजा कर रहे हैं, उसी हाथों से आप किसी के साथ दुर्व्यवहार कैसे करते हैं। इसलिए संत कहते हैं सजग हो जाइए, होश में आ जाइए, जीवन के कृत्यों के प्रति सजग हो जाइए। बेहोशी में जिएंगे, कदम कदम पर पाप होंगे, कदम कदम पर भूलें होंगी, और आज इन भूलों को मिटाने के लिए आदमी नशा का सहारा ले रहा है। धर्म की शरण में आकर के हम जागृत नहीं बन पा रहे, हम बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं, और जब बेहोशी में जीते हैं तो तमाम पाप हम कर बैठते हैं। और जब भयंकर जीवन में पाप होता है तो उन पापों के दुखों को मिटाने के लिए, भूलने के लिए हम गुरु के पास नहीं जाते हैं, हम शराब ठेले पर चले जाते हैं, शराब की दुकान पर चले जाते हैं, पी करके पड़े रहते हैं। आदमी कहता है अरे तो थोड़ा दुख और दर्द को भुलाने के लिए पी रहे हैं। नशा करने लग जाते हैं, दुर्व्यसन करने लग जाते हैं। संत कहते हैं अगर तुम जीवन के मर्म को समझ पाओ, अगर तुम जीवन की कीमत को समझ पाओ, तो तुम फिर बाहरी नशा में नहीं पड़ोगे, फिर तुम भक्ति की नशा में आ जाओगे। जो तुम वहां 4 घंटे मूर्छा में रह करके शांति पाते हो, यहाँ होश में रह करके शांति पाओगे, 24 घंटे पाओगे।
नशा करके आप मूर्छा में चले जाते हैं, इसलिए वो 2-4 घंटे आप दुख से अनजान हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। दुख मिटा नहीं है। जैसे कहीं कचड़े की ढेरी हो और आप उस पर सफेद चादर ढक दीजिए तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, पर कचड़ा मिटा थोड़े है। 2-4 घंटे में दुर्गंध तो आएगी ही, दुर्गंध को आप नहीं रोक सकते। हाँ, आपने दिखने से रोक दिया है कि वो दिखेगा नहीं। यही हम नशा में करते हैं। जीवन के जितनी भी भूलें हैं, उस वजह से जो पीड़ा प्रकट हो रही है, नशा करके हम उसमें पर्दा डाल दिए कि बस थोड़े देर के लिए मन से उसका कनेक्शन हट जाए और हम थोड़ा शांति महसूस करें। लेकिन वो भीतर भयंकर रूप से मौजूद है और धीरे धीरे वो दुर्गंध की तरह बाहर आएगा। वो समस्या मिटी नहीं। अगर कहीं कचरा है तो संत कहते हैं आप उसको हटा के फेंक दीजिए, पानी से धो दीजिए, वो सदा के लिए साफ हो गए। इसी तरह से जीवन में अगर कोई भीतर कचरा है, कोई दोष है, कोई विकार है, कोई भूल है, तो उसे आप टेम्परोरी व्यवस्था करके मत मिटाइए कि पर्दे टांग दिए, कि थोड़ा नशा कर लिए, कि थोड़ा मंदिर में जाके 2 घंटे मन बहला लिए, कि तीर्थों में चले गए। कहा नहीं, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा धीरे धीरे मन वचन कर्म को पवित्र बनाइए, शुद्ध बनाइए। जब आप शुद्ध बनाएंगे तो क्या होगा, फिर ये गुरु ज्ञान का, भक्ति का जो एक अद्भुत नशा है, जब वो जीवन में चढ़ गया तो आप जिएंगे होश में। शराब का नशा आपको बेहोश कर देता है, गुरु ज्ञान का नशा आपको होश में ले आता है। दोनों में यही फर्क है। एक में सिर्फ दुख से कनेक्शन कट जाता है और एक ऐसा है जो परमानंद का स्रोत मिल जाता है। जब गुरु भक्ति में हम मन को लगाते हैं, गुरु ज्ञान में मन को लगाते हैं, तो ऐसी चेतना हमारी जगती है कि हम सदा सदा के लिए परमानंद में आ जाते हैं। लेकिन हम जीवन के रहस्य को समझें तब तो। कितने लोग हैं जो जीवन के रहस्य को समझते हैं? अधिकांश लोग ये समझते हैं कि जीवन मिला है, बचपना के बाद पढ़ते पढ़ते थोड़ी जवानी आएगी, शादी विवाह होगा, घर परिवार, बच्चे, बुढ़ापा, मृत्यु, इतना ही जीवन है। आप देखिए तो ऐसा काम और इतना काम किसी न किसी तरह से जानवर भी कर ले रहे हैं। भले वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, अपने से घर नहीं बनाते, बहुत से जानवर बना भी लेते हैं। बहुत से चिड़िया को आप देखिए, बया पक्षी आदि को, इंजीनियर फेल है उसके सामने, जिस तरह के घोंसले वो बनाते हैं। एक से एक कलाकारी जानवरों में भी। चूहों को देखिए, जमीन के अंदर बिल खोद करके कितना बढ़िया घर बना लेता है। चींटियों को देखिए, तो किसी न किसी तरह हमसे बढ़िया काम जानवर कर लेते हैं जीने खाने का। लेकिन एक काम जो वो नहीं कर पाते हैं, ना कर पाएंगे कभी, वो है मुक्ति का काम, वो है भजन का, धर्म का, क्योंकि उसके लिए वो शरीर नहीं है। मनुष्य के अलावा जितने भी खानियां हैं संसार में, चाहे वो चींटी हो, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, बैल, गधा, कीट पतंगे, सांप, छुछुंदर, कुछ भी, जितने भी मनुष्य के अलावा हैं, वो सिर्फ कर्म फल भोगने की भूमिका है। वो सिर्फ दुखों के फल को भोगने के लिए मिला है, वो ध्यान साधन के लिए नहीं मिला है। वो भोग की भूमिका है, वो कर्म की भूमिका नहीं है। कर्म की भूमिका ये मनुष्य शरीर है, और आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको मनुष्य शरीर मिला है। परंतु सिर्फ मनुष्य शरीर का मिलना सौभाग्य है क्या? तुलसीदास जी ने क्या कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और इतना ही नहीं, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, कि मनुष्य शरीर कितने सौभाग्य से मिला है। मनुष्य जीवन का मिलना कितना बड़ा सौभाग्य है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देवता भी तरस रहे हैं कि हमें भी मनुष्य जीवन मिल जाए। लेकिन संत कहते हैं कि क्या मनुष्य जीवन मिल गया तो सार्थक हो गया, सौभाग्य हो गया क्या? यदि इस मनुष्य जीवन में आप पाप का कर्म कर रहे हैं तो ये मनुष्य जीवन पाना तो दुर्भाग्य का काम हो गया, सौभाग्य नहीं हुआ। अगर इस मनुष्य जीवन में आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, अपने हाथों से किसी का गला दबा रहे हैं, किसी के साथ छल कर रहे हैं, अपने मुख से किसी को अपवित्र भाषण करके दिल दुखा रहे हैं, गाली दे रहे हैं,
इन पैरों से चल करके आप शराब की दुकान पर जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं। अगर आपने जीवन भर इस शरीर का उपयोग पाप कर्मों में किया है तो संत कहते हैं फिर यह मनुष्य शरीर आपको दुर्भाग्य से मिला है, फिर यह सौभाग्य से नहीं मिला है। और ऐसे शरीर का मिलना परम दुर्भाग्य की बात है जिस शरीर से आप सिर्फ पाप कर रहे हैं। तो सौभाग्य से कौन सा शरीर मिला? तो फिर तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? वो इसलिए कहते हैं और उस शरीर के लिए कहते हैं जो व्यक्ति अपने शरीर से धर्म के मार्ग पर चलता है, परमार्थ के मार्ग पर चलता है, प्रेम के मार्ग पर चलता है। जो क्रोध के मार्ग पर जा रहा है, जो घृणा के मार्ग पर जा रहा है, जो नफरत के मार्ग पर जा रहा है, जो ईर्ष्या द्वेष के मार्ग पर जा रहा है, उसके लिए नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला, इसकी सार्थकता यही है कि संभल जाइए और सोचिए ये मनुष्य जीवन हमें सिर्फ घर मकान दुकान के लिए नहीं मिला। ये तो शरीर की व्यवस्था है जो हम कर रहे हैं। अंतिम तक अगर हम यही करते रह गए तो मनुष्य जीवन पाने का उद्देश्य क्या था?